अरे राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जय अंदर वेट कर रहा है। अंदर कोई नहीं है पापा। अरे चलो। अरे देखा, मैंने बोला ना, कोई नहीं है अंदर। अरे जोशी, तुम राहुल हो ना? यस सर। किरण, आई एम सो सॉरी अगर आपको अनकंफर्टेबल लगा। एक्चुअली मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहता था, मिली का इतना अच्छा ध्यान रखने के लिए। It's okay. आपने बताया नहीं वैसे कि आपको बेडरूम कैसा लगा? नहीं, वो आप इंटीरियर डिजाइनर है ना, इसलिए पूछ रहा था। वैसे मेरी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें इंटीरियर डिजाइन की सख्त जरूरत है। सो मे बी वी शुड वर्क टुगेदर। आप अपनी बीवी को लाने गए थे ना? हाँ, ऊपर आ रही है। वो गाड़ी में कुछ सामान भूल गई थी तो दरवाजे से ही वापस चली गई। भुलक्कड़। मिली बता रही थी कि उसकी मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, ऐसा कहा मिली ने? किचन में गिर गई थी सारा, एक छोटी सी मोच आ गई। नथिंग टू वरी अबाउट। मिली, बाय बेटा, चलती हूँ। अभी बाय बोल रही है मिली, लेकिन अगर हम प्यार से बुलाएंगे तो दोबारा जरूर आएंगी, है ना? हाय। आर यू ओके? हाँ, मुझे लगा वो लैंडलॉर्ड फिर से आ गया हो। कम इन। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो साहब। वेदांत, सिर्फ यही मिला है, रेगुलर माल। फिरोज आलम को क्या माल दिया तूने? मैं बता रहा हूँ साहब, मैं उसको नहीं जानता साहब। मैं माल देता था साहब, नाम नहीं पूछता हूँ। कौन सा नया माल है मार्केट में? नया ड्रग माल? नहीं साहब, वही सब पुराना वाला ही बेचता हूँ साहब। सोच सोच, पिछले कुछ दिनों में कुछ नया? नहीं साहब, कुछ नया नहीं साहब, वही पुराना वाला साहब। बताता हूँ साहब, वो सब 2 दिन पहले 4 बड़ा लाठी आया था वो कोकीन का, तो एक लड़के को देना था, खास उसी लड़के को देना था। उसके लिए सर मुझे डबल पैसे मिले थे। मुझे लगा वो कॉलेज में बड़े बाप के बेटे मिली होगा साहब। डिलीवरी कहाँ की थी? बोल। साहब वो लोअर पर है, भट्टी चल। चाँद। लड़के का नाम क्या था? सीधे से बोल। सावंत साहब, वो सब करण सावंत ऐसे कुछ। अबे सीधा से बोल। वो वायरस इसी कंसाइनमेंट में है। वेदांत और उसकी टीम पहुंच रही है कुर्सावन तक। इससे पहले कि वो इस कंसाइनमेंट को कहीं और डिलीवर कर सके, हमें उसे पकड़ना होगा। कुर्सावन का एग्जैक्ट एड्रेस मिल गया है ज़ारा? तुमने वेदांत और उसकी टीम को इन्फॉर्म किया? यस मैम। मलिक, ऑल्सो डॉक्टर सनी मेहता एंड नमन दीक्षित वहाँ जाने के लिए निकल चुके हैं एंड वेदांत और उसकी टीम के लिए हैजमत सूट्स भी ले गए। गुड। और हारून शेरचंद की इन्फो, उसे किसकी टीम फॉलो कर रही है? मेरी। हारून शेरचंद को लास्ट इंडोनेशिया में देखा गया था 3 महीने पहले। उसके बाद से कोई ट्रेस नहीं है। द ट्रेल वेंट कोल्ड। सो कीप डिगिंग मिहिर। यस मैम।
मालिक। थोड़ी देर में एजेंट्स प्रकाश को एटीयू लेकर आ रहे हैं, उससे पता लगाते हैं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। मीनवाइल शेरचंद के सारे नए और पुराने डीलर्स का पता लगाओ, कोई भी लीड नहीं छूटनी चाहिए। हारून शेरचंद के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है गाइस। नाउ कम ऑन क्विक। ज्ञान कहाँ थे तुम? मैं यहीं सर्वर रूम में था। सेक्टर बी के कुछ सॉकेट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए। ज़ारा से सारे अपडेट्स ले लो। इस केस का बैकएंड तुम यहाँ से हैंडल करो। गिव वेदांत ऑल द सपोर्ट ही नीड्स। यस मालिक। मेक दिस वर्क ज्ञान। ये हमारी इकलौती लीड है। ऑफ कोर्स। मिस्टर भौमिक। यस मिस्टर पसार, टेल मी। पीएम साहब आज मिलने के लिए तैयार तो हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस मीटिंग से कोई फायदा होगा। हाँ, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। क्या पता पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की आवाज से पीएम का ओपिनियन बदल जाए। वैसे हमारे पीएम बहुत रीजनेबल हैं। मिस्टर भौमिक, आपका तो खास रिश्ता है आदित्य सिंघानिया से। सुना है आपकी बेटी ने उनके दिल में जगह बना ली है। उसी से कहिए ना आपकी तरफ से बात कर ले। ये तो वही बात हुई कि आपका बेटा एक फिल्म एक्ट्रेस को डेट कर रहा है और उसके कहने पे आपको फिल्म पे रोल मिल जाए। Is this ridiculous? आई होप सर किसी दिन मुझे एटीयू ज्वाइन करने का चांस मिले, वो भी आपके कमांड में। 8 साल का था तब से डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने की बात कर रहा है। अच्छी बात है। आपने बड़े से बड़े गैंग लॉर्ड्स और टेररिस्ट को पकड़ा है, आपको किसी बात से डर नहीं लगता होगा ना सर? अपने लिए नहीं, लेकिन अपनों के लिए लगता है। हाँ, जय को और भी कमिटमेंट्स है राहुल, फिर कभी मिल लेना। हाँ, मुझे खड़की अगली मीटिंग के लिए जाना है। राहुल, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, रास्ते में बातें भी हो जाएंगी। Why not? Sure. यस सर। वीर, तुम लंच में क्या खाओगे? लंच में नहीं रुक सकता यार। रिपोर्टिंग टाइम 1400 आवर्स। 1400 hours. You sound exactly like Papa. Anyway, I'm happy you're here. सो ऑसम हाउस यार। लगता है तुम्हारे इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। किराए का है और शहर से दूर, इसलिए अफोर्ड कर पा रहे हैं। बट आई लव दिस हाउस यार, मुझे ये घर बहुत पसंद है। और ये एरिया भी ना, इट्स वेरी शांत। बस ये लैंडलॉर्ड थोड़ा सा अजीब है। अजीब मतलब? ऐसा कुछ नहीं, आई मीन ही जस्ट डजंट गिव मी अ गुड वाइब यार। और उसकी एक 6 साल की बेटी है, शी इज वेरी क्यूट। बट ऐसा लगता है कि वो अपने पापा के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। आई नो दैट फीलिंग। वीर, ओके चलो, I'll show you room. Why? Come. I don't want to go. Oh, come, please. Come, come, come. And this is your room. मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली डेकोरेट किया। You like it? It's nice. थोड़ा छोटा है लेकिन। तुम भी तो छोटे हो। Hey, come on यार, behave. और ऊपर पापा का कमरा And study. Come. ये घर ज्यादा बड़ा नहीं है तुम्हारे लिए? हाँ, I know, but मैंने सोचा था कि तुम आ गए हो, पापा भी फिर आ जाएंगे और फिर हम सब यहाँ एक साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा मत बोल यार। मॉम की बहुत याद आती है किरण। मुझे लगा कि बीते वक्त के साथ शायद थोड़ा आसान हो जाए। हर छोटी से छोटी चीज उनकी याद दिलाती है। किसी रंग की साड़ी, उनका फेवरेट फूल, रेडियो पे बजता गाना जो वो पूरे टाइम गुनगुनाते रहती थी। अब और बर्दाश्त नहीं होता है।
एनीवेज, डैड से कब बात हुई थी? आज ही सुबह, 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आज। टिपिकल जय सिंह राठौर। वीर इज नॉट लाइक दैट यार, वो रिहैब में है इन केरला। रिहैब? केरला? हाँ, वो अल्कोहल छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मॉम को खोना उनके लिए भी आसान नहीं था यार, वो भी मॉम को बहुत मिस करते हैं। मैं जानता हूँ मॉम को कितना मिस करते होंगे। And what does that mean? Forget it. हम कुछ और बात कर सकते हैं प्लीज? So, I heard कि वेस्टर्न जोन के आईबी हेड ने तुम्हें खुद रिक्वेस्ट करके अपनी टीम में बुलाया। एक्साइटिंग राइट? Yeah. सिद्धार्थ सहगल बहुत टफ बॉस है यार, और अपनी टीम बहुत केयरफुली चुनते हैं। So yeah, it's really something. तो इसका मतलब तुम कुछ तो अच्छा कर ही लेते हो। सर आपने जब पहली बार एटीयू ज्वाइन किया था तो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। वाह, हो गया। यस सर। Ladies and gentlemen, thank you for your presence here. मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ये हेल्थ बिल का मैटर सॉर्ट आउट कर दें। Good afternoon. Please, please, please. Be seated. I'll get straight to the point. मैंने आपके सारे लेटर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़े। हेल्थ बिल पे अपनी राय बताने के लिए मैंने ये मीटिंग बुलाई। मैं जानता हूँ आपके कंपनी ने कई मेडिकल ब्रेक थ्रूज किए हैं, लेकिन आज भी कई जान बचाने वाली दवाइयों की कीमत इतनी महंगी है कि एक आम आदमी उसे नहीं खरीद सकता। सब्सिडीज के जरिए मैं इन दवाइयों की कीमत कम करना चाहता हूं ताकि एक गरीब आदमी भी इसे इस्तेमाल कर सके। इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। एंड ऑन अ पर्सनल नोट, स्वस्थ भारत का सपना मेरे पिताजी प्रताप सिंघानिया का था। मैं बस उसी सपने को पूरा करना चाहता हूँ। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट ज्वाइन करूंगा। सिर्फ ये रास्ता नहीं है, आई थिंक हमें आगे से लेफ्ट जाना है और फिर शायद। और जो मैं करूंगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जरूरी है। हाँ सलीम, एक प्रॉब्लम है। पीएम साहब, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पेटेंट, रिसर्च और मार्केटिंग में हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मैं जानता हूं मिस्टर रेड्डी, लेकिन हेल्थ बिल कुछ ही जान बचाने वाली दवाइयों को सब्सिडाइज करेगा। बाकी दवाइयों के दाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन जान बचाने वाली दवाइयों पे हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए, और काफी वक्त भी जाता है इस पे। मैं जानता हूं मिसेस रस्तोगी। क्या आप क्या जानते हैं? हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन से वाकिफ नहीं है आप पीएम साहब। मैं आपको बताता हूं, आज इस दुनिया में स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, इन बीमारियों का नामो निशान नहीं रहा। जानते हैं क्यों? हमारी वैक्सीन्स की वजह से। वो वैक्सीन्स जिनकी रिसर्च में हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। ये देखिए, ये एक ब्रोंकोडायलेटिंग इनहेलर है एस्थमा के पेशेंट्स के लिए। सालों की रिसर्च, टेस्टिंग, फ्यूटिलिटी एनालिसिस और क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ये इनहेलर बना है। और जानते हैं इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ 200 रुपए। और इसे डेवलप करने का जो हमने खर्च किया है
वो 257 करोड़। मैं इसलिए जानता हूं कि ये मेरी कंपनी BBS फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है। हम चाहते तो इसकी कीमत हम 500 या 1000 भी रख सकते थे और मिस्टर रेड्डी और इन जैसे लोग शायद इसे खरीद भी लेते, लेकिन हम इसे 200 रुपए में इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि हम भी जानते हैं सर कि इसे आम आदमी तक पहुंचना है। एंड यू नो, कभी कभी ऐसे रिसर्च इनका कोई नतीजा नहीं निकलता और वो लॉस हमारी इंडस्ट्री को उठाना पड़ता है, लेकिन साइंस और प्रोग्रेस के लिए हम ये लॉस उठाते हैं। And I appreciate that, Mr. Bhowmick. ओह थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाहता हूं पीएम साहब कि मैं पहले एक साइंटिस्ट हूं और उसके बाद एक बिजनेसमैन, लेकिन मेरे अंदर के साइंटिस्ट को जिंदा रखने के लिए मेरे अंदर के बिजनेसमैन को जिंदा रखना होगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल मिस्टर पीएम, कहीं ये वोट्स और पॉलिटिक्स की वजह से साइंस और बिजनेस का नुकसान ना हो जाए। स्टेज 4 कैंसर का एक इंजेक्शन 90,000 का है। 90,000 एक आम आदमी इसे खरीद सकता है? और आपने पोलियो, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स की बात की, वो सब इसलिए गायब हुई है क्योंकि उनकी जो वैक्सीन्स है सबको मिली है, गरीब से लेकर अमीर तक। ये हेल्थ बिल वही करना चाहता है। और मैं मानता हूं कि साइंस और बिजनेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर है, लेकिन साइंस और बिजनेस से भी ऊपर है इंसानियत। हेल्थ बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। मुझे यकीन है आप सब इस पे सहमत होंगे। क्या ज्ञान? हाँ विधान। हाँ, हम लोग बस पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सनी मेहता भी पहुंच रहे होंगे। लो परेल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है, वो एरिया सिक्योर हो गया है। गुड लक। या ओके, थैंक यू। 2 महीने हो गए। देखो, 2 महीने से ज्यादा टाइम अगर तुमको दिया ना तो फिर सबको देना पड़ेगा, और भाड़े पर ही मेरा घर चलता है। बस कुछ दिन और दे दीजिए, दे देंगे। आई तू आज से कुछ भी संभाल रही। मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, तू अंदर, तू इधर आ। पैसा चाहिए तेरे को? कितना देने का तेरे को? ये ले, पिछले 2 महीने का भाड़ा है। ये भी रख, अगले 2 महीने का भाड़ा है। चल निकल। और सुन, अगली बार ना भाड़े की बात मेरे से या मेरे बाबा से किया कर, समझा? कुछ इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कुछ बेटा पैसा कमा रहा है भाऊ, ऐश करो। नॉर्थ और साउथ एग्जिट पे रहो। इमीडिएटली कॉल ड्रॉप करो बाहर, इमीडिएटली। कम ऑन, लेट्स गो। टेक प्लास्टिक हेलमेट। खुश, ये पैसे कहाँ से आए? छोड़ो ना, हो गया अभी। मैं क्या पूछ रहा हूँ खुश, ये पैसे कहाँ से आए? अरे क्या करना है तुम लोग को जान के, पैसा किधर से आया? बचा लिया ना अभी, नहीं तो सड़क पे आ जाते। मुझे लगा खुश होंगे तुम लोग। हम खुश होंगे, मुझे पता नहीं ये सारा पैसा कहाँ से आता है। अरे सट्टा खेला होगा, नहीं तो और कुछ। वो बैग में क्या है? अरे काय नहीं यार, मुझे देखना है बैग में क्या है। कुछ भी कर लो ना, तुम लोग कभी भी खुश नहीं होते मेरे से। कुछ भी कर लो। नहीं, रुको, मुझे बैग। अरे काय नहीं, बैग कुछ नहीं है इसमें। आई बोल, अरे मैं काम कर। अरे खुश, खुश।
तो पुलिस रेड जैसी लग रही है। ये पुलिस वाले हैं या कोई और? जल्दी करो और ये सब साफ करो। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। कुसावन कहाँ है? हाँ वेदांत, क्या हो रहा है? कुश की माँ ने वो पैकेट सिंक में डाल दिया है। हमें यहाँ की पूरी वाटर सप्लाई क्लोज डाउन करनी पड़ेगी, पूरा एरिया क्लोज डाउन करना पड़ेगा। और अगर उस पैकेट में वायरस था तो वो अभी तक सुएज सिस्टम में जा चुका होगा। ज्ञान कुश यहाँ से भाग गया है। भाग गया? मैं आसपास के ट्रैफिक कैमरास को चेक करता हूँ और देखता हूँ शायद हमें कोई फुटेज मिल जाए। उसकी कोई फोटो है, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ। और मिहिर उसके सेलफोन के सिग्नल को ट्रायंगुलेट करेगा। ऑलराइट, डोंट वरी, हम उसकी लोकेशन पता लगा लेंगे। वेदांत, कितनी देर में पता चल सकता है कि कोकेन बैग में वायरस था कि नहीं? डॉक्टर सनी सेटअप कर रही हैं। जैसे ही उनका टेस्ट होगा हमें पता चल जाएगा। कुश सावंत का रिकॉर्ड तो एकदम क्लियर है। कोई अरेस्ट नहीं, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं। 6 महीने पहले उसने एक कंपनी ज्वाइन की थी कोरिया की, बिकॉज उसके डैड की जॉब चली गई थी। पैसे की प्रॉब्लम के अलावा और कुछ नहीं, कोई ड्रग हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब कुश एक नॉर्मल ड्रग डीलर नहीं है। डोंट वरी वेदांत, we'll find him. बाकी सारे गोदाम का सामान पैक हो गया ना? हाँ हो गया। तो इसका भी जल्दी से पैक कर दो, तुमको भाई को लेने जाना है। अच्छा। अबे ज्ञान। हाँ अरुण। चैंग ने अभी बताया कि एटीओ की टीम कुछ सावन के घर पे है। अबे तुमने तो वादा किया था ना कि तुम अपने एटीओ के फौज को उस लड़के से दूर रखोगे, तो कैसे पहुंचे उस तक? वो लड़का भी पकड़ा नहीं गया है। और अगर ऐसे में मैं कुछ करता तो यहां सबको मुझ पर शक हो जाता। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जय फेल हुआ ना तो बस वही लड़का हमारी आखिरी उम्मीद है, ये याद रखना। लेकिन क्या हुआ शेरचंद? शेरचंद! मैं मराठे साहब को बुला के लाता हूँ। शेरचंद! काय झालं रे कुत्रे? उठ उठ उठ! ए चाबी दे। मर गया क्या?
सर उठो सर। सर मराठे 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 मराठे। आपसे बात करनी थी। जी। आई होप मीटिंग में जो बातें हुई, आप देवयानी के पिता है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है आदित्य। हालांकि उसकी सोच और मेरी सोच हमेशा अलग रही। आज तक मेरे बारे में जो उसकी राय है उसे बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आसानी से ना तो उसकी राय बदलती है ना उसका दिल। इस मामले में तुम दोनों एक जैसे हो, फियर्स आइडियलिस्ट्स। मैं तुम्हारी पॉलिसी से अग्री नहीं करता बेटा, लेकिन उसका असर हमारे रिश्ते पर बिल्कुल नहीं होगा। That I promise you. Thank you. हेलो हाय, इट्स मी। ध्रुव, मुंबई कब पहुंचे? आज सुबह। लिसन, आई वांट टू सी यू। आई कांट। मैं इस वक्त आदित्य से मिलने जा रही हूँ। टेल हिम आई सेड हेलो। हाँ, वेरी फनी। अच्छा लिसन ध्रुव, मुझे नहीं लगता अब हमें मिलना चाहिए। आई नो, मैं होटल प्रेसिडेंसी में ठहरा हूँ, रूम नंबर 6116। I'll see you in case you change your mind. वीर, मुझे लगता है कि तुम पापा के बारे में बहुत गलत सोचते हो। I think you're too judgmental. And you're being too naive, किरण। क्या मतलब? वीर, साफ साफ बात करो। डैड की जिंदगी में कोई और है अब। What? No. ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता था तुम नहीं मानोगी। और तुम्हें कैसे पता? तुमने कुछ देखा? जब मेरी दिल्ली में पोस्टिंग हुई थी तो क्रॉस बॉर्डर आर्म्स डीलिंग पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। फ्रेशर था तो मेरा काम एक जूनियर एनालिस्ट का था। काठमांडू के एक होटल की सीसीटीवी फुटेजेस के कैमरास के रिकॉर्डिंग्स देखना और नोट्स बनाना। तो कई दिनों तक मैं उस होटल के सारे फुटेजेस के रिकॉर्डिंग्स देख रहा था ताकि हमें उस नोन आर्म्स डीलर पे कुछ लीड मिल सके। देन वन डे मुझे लिफ्ट के कैमरा में डैड दिखे। कोइंसिडेंटली वो भी उसी होटल में रुके हुए थे, किसी लड़की के साथ। लड़की? हाँ, उम्र में हमसे ज्यादा बड़ी नहीं थी वो। वीर, मैं जानती हूँ कि तुम पापा से बहुत नाराज हो, पर ये सब पापा ऐसे किसी लड़की के साथ, इट्स जस्ट नहीं, अब तक कुछ नहीं। देखो, उस आने वाले कंसाइनमेंट से हमारे प्लान में गड़बड़ हो सकती है। अरुण कितने बजे, कहाँ और किससे ये कंसाइनमेंट हासिल कर रहा है, ये जानना जरूरी है। ठीक है जय, तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे ना? ऑफ कोर्स माया, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाबा दोनों को वहां से निकालूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, मैं कंसाइनमेंट के बारे में पता करती हूँ। डोंट वरी, ओके? बाय। ये क्या हो रहा है? हमारी टेस्ट क्यों कर रहे हो? कुछ के पास जो ड्रग्स थे उसमें वायरस था जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। उसके बैग में 3 और पैकेट थे। क्या? 3 और पैकेट? उसका कोई दोस्त था जहां वो जा सकता है? मिताली नाम की लड़की है। उसका कोई नंबर, पता? नहीं माहित साहब, नहीं मालूम साहब, सच्ची एक बार ही मिली थी, कुछ पता नहीं है साहब।
लड़का डिक्की के अंदर है, उसे ध्यान से रखना, आगे काम आ सकता है। दीपक, अब आगे क्या करना है? वही करना जो पहले डिस्कस किया था, बस थोड़ा सा टाइम बदला है। तुम ठीक 2 घंटे के बाद गाड़ी लेकर मुझे लोकेशन पे मिलना। मैं प्लान के मुताबिक हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाकी का बंदोबस्त करता हूँ। हर जगह नाकाबंदी है वेदांत, वो लड़का भाग नहीं सकता। ज्ञान ठक्कर, कुछ होता है तो मैं बताती हूँ। मलिक, बाद में बात करती हूँ। मलिक क्या? ठीक है। रोशन शेरचंद ने कुछ देर पहले जेल के वार्डन लक्ष्मण मराठे को मार डाला। That was solitary confinement. Connect me to Prithvi Singhania at the PMO right away. मैं अपने ऑफिस से बात करूंगी। किधर जाता है बार बार? छोड़ो जरा सवाल मत करो, टीम लीडर है वो। तो हमें सर्वर रूम में जाना अलाउड नहीं है बिना परमिशन, ये जाता है। हमें एटीएम में सेल यूज करना अलाउड नहीं है, और ये कैसा लीडर है ये जो खुद रूल्स फॉलो नहीं करता? हमें मलिक को बताना चाहिए। कोई फायदा नहीं, ज्ञान मलिक का फेवरेट है, कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारी लिस्ट में एक नया दुश्मन ऐड हो जाएगा। अपना काम करो, घर जाओ। से ट्राई कर रहा हूँ मैं। पता है, थोड़ा बिजी था। एटीओ में फोन आया था, रोशन ने लक्ष्मण मराठे को मार दिया, वो भी सॉलिटरी कंफाइनमेंट में। हारून का फोन आ रहा है, मैं उसे कॉन्फ्रेंस पे डाल रहा हूँ। हाँ हारून, मैं जय के साथ फोन पर हूँ। एक बुरी खबर है। अबे अब हम और बुरी खबर नहीं सुन सकते हैं, रख रहे हैं हम। रोशन ने लक्ष्मण मराठे को मार दिया। अबे ये तो गुड न्यूज है। वो साला मराठे गले का हड्डी बन गया था, अच्छा हुआ पार्सल कर दिया उसे ऊपर। नाम रोशन कर दिया रोशन भाई ने, बदला लेके निकलेगा जेल से। अपने भाई के कारनामों का सेलिब्रेशन बाद में करना, शायद तुम्हें मालूम नहीं, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा उसे जेल से निकालना कितना मुश्किल हो गया। मैंने सारा प्लान उसके पहले सेल के हिसाब से बनाया था, लेकिन अब उसे हाई सिक्योरिटी सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया और अब मराठी को मार दिया। लगता है ड्रग्स ले लेके उसका दिमाग खाली हो गया है, पागल हो गया साला। ए राठौड़, ताला लगा अपनी जुबान पे। भाई के बारे में कुछ भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अबे मुफ्त में काम नहीं कर रहा है तू। 25 करोड़ गिन रहे हैं, 25 करोड़ तू नहीं मांगे थे ना। साले जानता है 25 करोड़ में कितने नोट होते हैं। 1 करोड़ का एक प्रॉब्लम होगा ना तब भी तुम करोगे। इतने सारे पैसे लेके फिर भी आसान काम करना चाहते हो क्या? 4 और लोगों को भी मारेगा ना तब भी तू उसको वापस ले आएगा, समझा? समझ गया, अब रख।
Are you sure? 2 बार टेस्ट कर चुका हूँ। अरे डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी? वेल, ये इनके ब्लड टेस्ट हैं और ये जमीन पे पड़े हुए कोकेन के रिजल्ट्स भी हैं। दोनों में वायरस नहीं है। ये पाउडर सिर्फ रेगुलर कोकेन है और कुछ भी नहीं। क्या? Yep. अगर इस कोकेन में वायरस नहीं है तो वायरस है कहाँ? बता! बोल! कौन था वो? बोल! वैभव, कुछ बताया इसने? नहीं, वही जो पहले बताया था, बार बार वही दोहरा रहा है। ये फोटोज देख प्रकाश, पहचानता है इन्हें? ध्यान से देख। नहीं मेरी। ध्यान से देख, शायद किसी को पहचानता हूं। देख। चल बता, पता कौन है? कितनी बार बोलूं मैडम, मैं बता चुका हूँ, मैं नहीं जानता इन लोगों को। उस लड़के का नाम और पता बता चुका हूँ जिसको मैंने ड्रग्स दिए। सब कुछ नहीं बताया ना तूने। ये नहीं बताया कि कोकेन के 4 पैकेट्स थे और भी पता नहीं क्या क्या छुपा रहा होगा। अब बता दे। नहीं जानता हूँ। जानता नहीं कि याद नहीं आ रहा? सच में नहीं जानता कुछ। दर्द के शौक से ना सारी बुरी बातें याद आ जाती हैं प्रकाश। तुझे भी याद? चल बता, याद कर। बता किसके कहने पे तूने ये पैकेट्स कुछ को दिए? आया आया, याद आया? हाँ? आज मुझे मुझे याद और नहीं कुछ नहीं। सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं। और डेंजरस आदमी है मैडम। मैंने इससे ये डील किया था मैडम। कोकीन के 4 पैकेट के साथ इसने एक इंजेक्शन दिया था, सैंपल। बोला था उस नया लड़का कुछ उस पर ट्राई करना है मैडम। मैडम बहुत हरामी आदमी है ये। जब तक कुछ ने इंजेक्शन लिया नहीं, छोड़ा नहीं इसने। अपने सभी सप्लायर के को नशे का आदी बना दिया इसने। लेकिन मरते दम तक इसका साथ दे सका मैडम। आखिरी बार कब देखा था इसे? मैडम आज सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। लेके जाओ इसको पुलिस स्टेशन, यहाँ इसका काम खत्म। क्लियर अप। वेदांत। मलिक, हाँ मैं कुछ सावंत कैसे निकल रहा हूँ। राज को आसपास का एरिया स्काउट करने के लिए भेज दिया है। कुछ कहीं भी होगा तो पता चल जाएगा। ज्ञान कह रहा था कि कोकेन में वायरस है ही नहीं। यू नो मलिक, मुझे भी डाउट है। आर यू श्योर कि ये कुछ सावंत और वायरस के बीच में कोई कनेक्शन है? कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे? नहीं, मैंने अभी उस ड्रग डीलर प्रकाश को इंटरोगेट किया है। उसने मुझे एक नाम बताया, चैंग। हारून का पुराना साथी है। उसी ने कोकेन के पैकेट्स कुश को दिए। इसका मतलब वायरस और कुश सावंत का कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। लेकिन अगर वायरस कोकेन में नहीं है तो फिर कुश को इतने पैसे दिए प्रकाश से इतनी बड़ी डील करवाई नॉर्मल कोकेन बेचने के लिए, और कुश तो इनका रेगुलर डीलर भी नहीं है, तो फिर उसे बीच में क्यों लेके आएंगे? यू नो, आई थिंक वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग।
प्रकाश ने कहा था कि कुछ ने इंजेक्शन। दैट्स इट वेदांत। वायरस ना तो कोकेन में है ना कुश के बैग में। वायरस कुश के अंदर है। कुश सावंत ही उस वायरस का कैरियर है।